हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटीडी। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण। इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द है। जो सुनामी शब्द है ये किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापानी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी या ऑप्शन डी स्पेनिश। तो सुनामी एक जापानी शब्द है। सागरिक भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए बोफार्ड पैमाने पर, ऑप्शन बी डेसिमल में, ऑप्शन सी न्यूटन में या ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाने पे। तो जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता होती है इन्हें हम रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। व्याख्या है इसकी, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन से बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है वो है बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है और बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आने के कारण जो है वो है कोसी नदी। बिहार का शोक जो है कोसी नदी कहा जाता है। कोसी नदी के कारण ही बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। नेक्स्ट है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी टोमोलॉजी या ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी बेंगलुरु। जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र है ये नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट है, देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी पंजाब। तो सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन जो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है वो महाराष्ट्र में की गई। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ऑप्शन है 1995 जापान, ऑप्शन बी 1994 जापान, ऑप्शन सी 1992 इटली या ऑप्शन डी 1997 फ्रांस। तो आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन जो है सर्वप्रथम 1994 ईस्वी में जापान में हुआ था। नेक्स्ट है, व्याख्या है इसकी, विश्व आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का आयोजन मई 1994 में माकोहावा जापान में किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन से 3 या ऑप्शन डी 9। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। सुनामी एक कारण है। ऑप्शन ए एक बहुत गर्म समुद्री धारा, ऑप्शन बी मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऑप्शन सी पिघलता हुआ ग्लेशियर या ऑप्शन डी समुद्री तल में भूकंप। तो सुनामी का जो एक कारण रहता है वो है समुद्र तल में जब भूकंप आते हैं तो सुनामी उत्पन्न होती है। व्याख्या देखते हैं, सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग, ऑप्शन सी सुनामी या ऑप्शन डी चक्रवात। तो जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो है शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग। बाकी भूकंप, सुनामी और चक्रवात ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसके अंतर्गत भूकंप, सुनामी, चक्रवात आदि आती हैं। नेक्स्ट है, भूकंप की तरंगों की निरूपित करता है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी टॉमोग्राफ या ऑप्शन डी पॉलीग्राफ। तो भूकंप की जो तरंगों को निरूपित करता है वो है सिस्मोग्राफ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है इसकी, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परत की भीतरी
की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी परत की जो भीतर हलचल होती है उसका अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए भूविज्ञान, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी प्लेट विवर्तन की, या ऑप्शन डी क्षण मापलिक। तो इसका अध्ययन हम भूकंप विज्ञान के द्वारा करते हैं। भूकंप विज्ञान में भूकंपी लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। ये एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। अतः समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, सुनामी नाम किसने दिया? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी ज्वारी तरंग, या ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंगे। तो सुनामी नाम समुद्र के नीचे की जो तरंगे होती हैं इन्हें हम सुनामी कहते हैं। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, अर्थात बंदरगाह के निकट की लहरें। ये लहरें बहुत लंबी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, अर्थात लहरों के निचले हिस्से का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। ये लहरें ज्वारी तरंगों ही होती हैं जो समुद्र में भूकंप के आने के कारण बड़ी व लंबी होकर तेज गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा से तटीय इलाकों से टकराती हैं, जिससे भयानक तबाही होती है। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो गिर शेर परियोजना है ये गुजरात में स्थित है। एशियाई सिंगों का घर, होम ऑफ एस्टिक लायन की उपमत से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। ये परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थापित है और गिर शेर परियोजना में जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं, और इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, कुछ बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। बांदीपुर जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है बांदीपुर, ये कर्नाटक में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 866 वर्ग किलोमीटर है और इसमें बाघों की संख्या 66 है। नेक्स्ट है, कार्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये उत्तराखंड में स्थापित है। इसमें इसका क्षेत्रफल 1316 किलोमीटर है और इसमें 138 बाघ की संख्या है। नेक्स्ट है, कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में स्थापित है। मानस जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये असम में स्थापित है। मालाघाट बाघ संरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थापित है। पलामू जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये बिहार में स्थापित है। और रणथंभौर जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये राजस्थान में स्थापित है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में स्थापित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थापित है। पेरियार केरल में स्थापित है। सरिस्का राजस्थान में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थापित है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थापित है। और नागार्जुन सागर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित है। नामदफा जो है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। दुधवा उत्तर प्रदेश में। कालाकड़ तमिलनाडु में। मधुमलई और कालाकड़ ये दोनों तमिलनाडु में है। वाल्मीकि जो है ये बिहार में स्थापित है। पेंच मध्य प्रदेश में स्थापित है। टाटोबा अंधेरी जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित है। कुछ और बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में। दम्फा पार्क मिजोरम में स्थापित है। ये इनका एरिया और इसमें बाघों की संख्या दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी असम। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थापित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसे 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1981, या ऑप्शन डी 1985। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। ये उन राज्यों को सहायता करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं।
भारत में अभी 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वें नंबर का है तथा ओरेंग टाइगर रिजर्व जो है ये 49वें नंबर का है, जो असम में स्थित है, तथा 50वें नंबर का कामलंग अरुणाचल प्रदेश है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी गिर जंगल या ऑप्शन डी कान्हा किसली। तो एक सींग वाला गेंडा जो है ये काजीरंगा जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी वाराणसी। तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये चंदौली में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो जिस उद्यान को पहले हम हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे वो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था और इस उद्यान की स्थापना 1935 ईस्वी की गई। 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया तथा 1957 ईस्वी में इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। ये उद्यान वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित है। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण कब शुरू किया गया? तो जैव विविधता संरक्षण 1991-92 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू की हुआ? तो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है ये 2003 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी को लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया? तो जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस जीव मंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मन्नार की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांगिल पंछी प्रजनन के लिए आते हैं? तो जो जांगिल पंछी है ये दिल्ली में आते हैं। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग के लिए दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और ये दाचीग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? तो विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मेरिन राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध फूलों के घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फूलों घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है जिसे फ्रैंक स्माइथ और होल्ड सवर्थ ने खोजा था। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का वह उद्यान जहां वन्य हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया। तो खेड़ा अभियान नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है और इसे टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगरों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भरतपुर में स्थापित है। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव घाना पक्षी विहार है जो भरतपुर जिले में स्थापित है। केवलादेव पक्षी विहार को 1971 में संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया एवं 1975 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी अभ्यारण्य है। घाना पक्षी विहार जो है ये भरतपुर राजस्थान में स्थापित है।
नेक्स्ट है बेंदा थागला पक्षी विहार जो है ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थापित है। नेक्स्ट है मालापट्टी जो पक्षी विहार है ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थापित है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विहार ये चोरावो मांडवी नदी के पास गोवा में स्थापित है। नेक्स्ट है चिल्का पक्षी विहार ये पुरी उड़ीसा में स्थापित है। नेक्स्ट है वेम्बनाथ जो पक्षी विहार है ये केरल में स्थापित है। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी केरल। तो जो शांत घाटी है ये केरल में स्थापित है। शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये स्थल विविधता का प्रमुख स्थल अर्थात हॉट स्पॉट है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो था नीलगिरी, ये तमिलनाडु में स्थापित है। सबसे बड़ा जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वो है मन्नार की खाड़ी। सबसे पहला जो जैव मंडल है वो आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है और सबसे बड़ा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी और सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु अर्थात बायोडाइवर्सिटी जो है ये शांत घाटी केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी केरल। तो सींग युक्त जो गेंडा है ये असम में मिलते हैं। भारत के असम राज्य में स्थित कांचीरंगा अभ्यारण्य में सींग युक्त गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी भालू के लिए, ऑप्शन सी एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन डी हंगुल के लिए। तो कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बाघों के लिए, ऑप्शन बी हाथियों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए या ऑप्शन डी कस्तूरी मृग के लिए। तो जो केदारनाथ अभ्यारण्य है ये कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के चामोली जिले के अलकनंदा घाटी में स्थित है। इस अभ्यारण्य के नाम से केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया। ये अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसलिए इस अभ्यारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य कहते हैं क्योंकि ये कस्तूरी मृग के विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थापित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है ये तमिलनाडु में स्थापित है। गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये वंडूर दक्षिणी अंडमान में है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात में स्थापित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय समुद्री पार्क कटक उड़ीसा में स्थापित है। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य ये केंद्रपारा उड़ीसा में स्थापित है। नेक्स्ट है चिल्का अभ्यारण्य ये पुरी उड़ीसा में स्थापित है। मन्नार की खाड़ी रामनाथपुरम तूतीकोरिन में स्थापित है। पुलकट झील जो है ये नल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थापित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित है। सजनाखली अभ्यारण्य जो है ये दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थापित है। अब हम देखेंगे जैव मंडल रिजर्व। भारत में जो जैव मंडल रिजर्व हैं, पहला है नीलगिरी। नीलगिरी क्षेत्र ये तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में स्थापित है। इसे 1986 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थापित है। इसे 1988 में जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु राज्य में स्थापित है और इसे 1998 ईस्वी में जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है नोकरोक जैव मंडल रिजर्व मेघालय में है और इसे 1988 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित है और इसे 1989 ईस्वी में जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया।
नेक्स्ट है मानस। मानस असम में स्थापित है और इसे 1989 ईस्वी में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में स्थित है और इसे 1994 में इसका दर्जा मिला। नेक्स्ट है दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 1998 में इसका दर्जा प्राप्त हुआ। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थापित है और इसे 1999 में इसका दर्जा प्राप्त हुआ। अचान कमार 2005 में स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ 2008 में ये गुजरात में स्थापित है। कोल्ड डिजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित है और 2009 में इसे इसका दर्जा मिला। कंचनजंगा सिक्किम में स्थापित है और 2000 ईस्वी में इसे इसका दर्जा प्राप्त किया। ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात में स्थापित है और 2008 में इसे जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थापित है और इसे 2009 में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और इसे 2000 ईस्वी में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। अगर इस्तमलई जो है ये केरल तमिलनाडु में स्थापित है और इसे 2001 ईस्वी में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। ग्रेट निकोबार जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे 1989 ईस्वी में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। डिब्रू सैखोवा जो है असम में स्थित है और इसे 1997 ईस्वी में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, 2010 में इसे जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 2011 में जैवमंडल घोषित किया गया। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी भालू। तो सरिस्का और रणथंभौर जो है ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याख्या है सरिस्का बाघ अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया तथा 1978 में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व कर दिया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर में जिले में स्थित है। सरकार द्वारा इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, जबकि रणथंभौर को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में सम्मिलित किया गया था। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। वर्तमान समय में भारत में 50 टाइगर रिजर्व पार्क हैं, जिसमें ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है एवं कामलांग जो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में नए बाघ रिजर्व पार्क घोषित किए गए। अब हम देखेंगे विभिन्न राज्य और उनके राजकीय पक्षी और राजकीय पशु जो एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है धूसर हवासिल और राजकीय जो पशु है वो है काला हिरण। नेक्स्ट है असम राज्य का राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंखी बतख और राजकीय पशु जो है एक सींग वाला भारतीय गेंडा है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार राज्य का जो पक्षी है वो है नकता एवं राजकीय जो पशु है वो है रीछ। गुजरात राज्य का पक्षी है हंसावर और पशु है गिर सिंह हंसावर। हरियाणा राज्य का पक्षी है काला तीतर और राजकीय जो पशु है वो है नीलगाय। हिमाचल का जो राजकीय पक्षी है वो है कोनल विजन एवं राजकीय जो पशु है वो है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी जो है वो है वेस्टर्न जगोपेन व राजकीय जो पशु है वो है हंगुल। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य का राजकीय पक्षी है धनेश और राजकीय पशु है सलेंडर लोरिस। नेक्स्ट है केरल का जो पक्षी है वो है अंगारक और पशु है शेर पुंछ वानर। मध्य प्रदेश का पक्षी है दूधराज और पशु है ब्राडोरा बारहसिंगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का जो पक्षी है वो है दूसर वन मुर्गी और पशु है गौर। मणिपुरी राज्य का पक्षी है ह्यूम जुबार ब्रेम और पशु है थामिन मृग। नेक्स्ट है मेघालय राज्य का पक्षी है पहाड़ी मैना और पशु है भालू बिल्ली। नागालैंड राज्य का पक्षी है हुंकुल और राजकीय पशु है बदला तेंदुआ। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य का जो पक्षी है वो है हुदहुद और पशु है सांबर। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब का जो पक्षी है वो है नीलकंठ और पशु है कृष्णसार। राजस्थान का
पक्षी है गोंडवान और जो पशु है वो है भारतीय कुरंग। सिक्किम राज्य का पक्षी है आरक्त विजन और पशु है लाल पांडा। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य का पक्षी है दाबिल और पशु है नीलगिरी ताहार। त्रिपुरा राज्य का जो पक्षी है वो है फेरी ब्लूवर्ल्ड और पशु है फेरीज पर्ण वानर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पशु है बारहसिंगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य का जो पक्षी है वो है वान उल्लू और पशु है भारतीय हाथी। अंडमान निकोबार द्वीप का जो पक्षी है वो है मेगा पाडे और पशु है केकड़ा पक्षी वानर। अरुणाचल प्रदेश का पक्षी है पिकाक मिजेंट और पशु है ताकिन। गोवा राज्य का पक्षी है धामरा और पशु है मूसक मृग। दिल्ली राज्य का पक्षी है धूसर तीतर और पशु है हनुमान लंगूर। मिजोरम राज्य का पक्षी है ब्लेथज टैगोपिन और पशु है सुनहरा बिलाव। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का जो पक्षी है वो है मोनाल एवं पशु है कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी है पहाड़ी मैना और जो पशु है वो है वन भैंसा। झारखंड राज्य का जो पक्षी है वो है कोयल और पशु है हाथी। झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। तो ये सभी राज्यों के जो हैं प्रमुख राजकीय पक्षी और राजकीय पशु हो गए। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। एक सींग वाला गेंडा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जोरहाट असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बारपेट असम में स्थित है। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य दिफू असम में स्थित है। भीमबंद अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर बिहार में स्थित है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य सिंहभूमि झारखंड में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये गया बिहार में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य हजारीबाग झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य ये डाल्टनगंज झारखंड में स्थित है। भद्रा जो अभ्यारण्य है ये चिंकमलूर में स्थित है। डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। मुंकबिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कनारा कर्नाटक में स्थित है। सारावती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। सुमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कनाना कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य बेलारी कर्नाटक में स्थित है। रंगादिट्ट पक्षी अभ्यारण्य जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। भैरमगढ़ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। तमोई पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य सरगुजा छत्तीसगढ़ में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिंचौली वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। तनसा वन्यजीव अभ्यारण्य ठाणे महाराष्ट्र में स्थित है। वेनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कोझिकोड केरल में स्थित है। इरविकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान इदुक्की केरल में स्थित है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य पालाघाट केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इदुक्की केरल में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है गांधी सागर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी पशु विहार चामोली गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। मालन पशु विहार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। जलदपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जलाई जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व 24 परगना पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कावल वन्यजीव अभ्यारण्य आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू एक्वेरी जो है ये एलोरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य वारगल
आंध्र प्रदेश में स्थित है। नालापट्टी पक्षी बिहार नेल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। मधुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य चंगलपेट तमिलनाडु में स्थित है तथा नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य तिरप अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, उनके नाम, राज्य कब स्थापित हुए तथा कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और 1987 ईस्वी को शुरू हुआ और ये इसका क्षेत्रफल 250 किलोमीटर है। जो बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 को हुई और ये 220 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 को हुई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 को हुई। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी को हुई। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को हुई। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी को हुई। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थापित है, इसकी स्थापना 1992 में हुई। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1936 को हुई। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, इसकी स्थापना 1980 को हुई। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी को हुई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है भारत के वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी को हुई। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1983 को हुई। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, इसकी स्थापना 1992 में हुई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में स्थित है, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी को हुई। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1994 को हुई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना 1984 को हुई। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुई। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी को हुई। कच्छ की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1980 को हुई। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, इसकी स्थापना 1980 को हुई। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी स्थापना 1981 को हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में हुई, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी को हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को पहले हम अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में 1981 ईस्वी को हुई। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1993 में नागालैंड में हुई। काले शेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में 2003 में स्थापित हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कांगरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान 1994 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में असम में की गई। काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में मणिपुर में हुई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में राजस्थान में की गई। कांगचेद जोग्गा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 को सिक्किम में की गई। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में जम्मू कश्मीर में की गई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में राजस्थान में की गई। नेक्स्ट है कुद्रेमुग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर्नाटक राज्य में 1987 में हुई। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 में मध्य प्रदेश में की गई। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में अंडमान निकोबार में की गई। महावीर हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1994 में आंध्र प्रदेश में की गई। मथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2003 में केरल में की गई।
मिडल बंटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में अंडमान एवं निकोबार में की गई। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में गोवा में की गई। नेक्स्ट है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में अरुणाचल प्रदेश में हुई। माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में अंडमान एवं निकोबार में हुई। मोग्रावानी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1994 में आंध्र प्रदेश में की गई। मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में तमिलनाडु में की गई। मुगथु राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में तमिलनाडु में हुई। मुलन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में मिजोरम में की गई। नगलहोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988 में कर्नाटक में हुई। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश में की गई। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना असम में 1998 ईस्वी में हुई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है बारहसिंगा, ऑप्शन बी काला हिरण, ऑप्शन सी चिंकारा या ऑप्शन डी नीलगाय। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति को बचाने का प्रयास किया वो था बारहसिंगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में भी जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण कथन है काला हिरण अर्थात कृष्णमृग भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण है। ये दक्षिण एशिया में पाया जाता है। भारत के जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य गुजरात में है। नीलगाय कद में घोड़े जितना होता है। ये भारत में हजारीबाग अभ्यारण्य झारखंड में निवास करते हैं। हंगुल मृग जो है ये दजग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। दम्फा टाइगर रिजर्व 550 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। जो पेरियार नेशनल पार्क है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। ये उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान वर्ष 1998 में हाथी संरक्षक परियोजना के अंतर्गत लाया गया। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी उत्तराखंड। जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। ये किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है बांदीपुर, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी पेरियार या ऑप्शन डी पन्ना। तो सबरीमाला जो एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है और ये पेरियार में स्थित है। सबरीमाला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पश्चिमी घाट के पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। मक्का मदीना के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। सबरीमाला शैव और वैष्णवों के बीच की अद्भुत कड़ी है। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये क्षेत्र मैंग्रोव के बने जंगलों से घिरा हुआ है तथा रॉयल बंगाल टाइगर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नंदा देवी और फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए जो हैं ये नंदा देवी और फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। व्याख्या है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तथा वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों घाटी विस्तारित किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तांडोबा
अंधारी बाग प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। व्याख्या है इसकी। तडोबा अंधारी बाग अभयारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ये महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उल्लेखनीय है। ये भारत के 50 प्रोजेक्ट टाइगरों में से एक है। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये सिमलीपाल कुल्डिया गढ़ हाथी रिजर्व, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, का एक भाग है। यहाँ 3 संरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ वन्यजीव सेंचुरी एवं कुल्डिया वन्यजीव सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ये 2009 में यूनेस्को वैश्विक जैवमंडल रिजर्व के तहत आरक्षित है। नेक्स्ट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में पोलाची, वेलपराई और उदुमलपेट तालुकों की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। 108 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान 958 वर्ग किलोमीटर के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। इसे 1974 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिले में हुई। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में भारत का 22वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य आकर्षक बाघ चौसिंगा हिरण, चिंकारा सांभर, जंगली बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, नीलगाय आदि हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। प्रश्नकाल के समय ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो जो उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखते हैं व्याख्या है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान, बाह्य संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ये क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी किनारे स्थित है। ये दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है और इसका कुल क्षेत्रफल 2699 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, दांडली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटक। दांडली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। दांडली अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। ये कुल 834.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये अभयारण्य काले तेंदुए जैसे कई अनोखे और दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है और यहाँ पर पक्षियों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी मेघालय। तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में स्थित है। वर्ष 1977 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सिक्किम में की गई। ये सिक्किम के उत्तरी जिले में 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके उत्तर में टेंट चोटी, पूर्व में माउंट लाबो एंगडेन, दक्षिण में माउंट नरसिंह, माउंट पंडिम और पश्चिम में कंचनजंगा पर्वत है। यहाँ जानवरों की कई प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, लाल पांडा, बार्किंग हिरण आदि पाए जाते हैं। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी नीलगिरी। जो नागर होल राष्ट्रीय उद्यान है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है।